जाएंगे। पहले हालात सुरक्षित कर लें आप। इस बीच बड़ा अपडेट, पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर डर देखा जा रहा है। भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसे में पीपीपी अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो, उनके परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो कनाडा पहुंच गई हैं। पाकिस्तान छोड़कर कनाडा पहुंचा है भुट्टो का परिवार। आसिम मुनीर के परिवार ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है और सेना के और कई अधिकारी, बड़े रैंक के अधिकारी, जिन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। हुसैन जावेद जी, आप हमें पाकिस्तान बुला रहे हैं, आपके खुद के पाकिस्तान के लोग और ये जो बड़े रैंक में बैठे हुए अधिकारी हैं या नेता हैं, अपने परिवारों को पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। मुझे तो लगता है आपको भी फ्लाइट की टिकट बुक कर देनी चाहिए। नहीं मैम, अगर मेरे पास इतने पैसे होते मैं जरूर जाता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसको भी रिस्पॉन्ड करता हूं। आप तो अटक गए आपकी बात में। आपने कहा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं चला जाता। मतलब आप जान रहे हैं ना पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, आप जान रहे हैं ना कभी भी हमला हो सकता है, आप जान रहे हैं ना। रचना जी सुन तो लीजिए, मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। देखें, जिस तरह आपके राहुल गांधी इस टाइम अमेरिका गए ना, तो ये हमारी जो इस तरह की सियासी फैमिलीज है ये आती जाती रहती हैं। सियासतदान का काम ही होता है, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बंसल साहब की बात का मुझे सिर्फ एक जवाब देने थे। देखिए जी, जब आपके महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर आए थे ना, आप उनका वो क्लिप भी यूट्यूब पे देख लीजिए। उन्होंने कहा मैं दुनिया भर में बेहतरीन खाने खाए, पाकिस्तान के जो खाने हैं इनका जवाब नहीं है, इंडिया में भी ऐसे खाने नहीं मिलते हैं। अपने प्लेयर से पूछते हैं, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ आइए यहाँ पे। मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ। खाने की तारीफ में सुरक्षा का क्या लेना देना, आप प्लीज समझाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, हम पे एतमाद कीजिए, परेशान मत होइए। क्रिकेट टीम पर हमला हो जाए, आपके खुद के आम लोगों पर एक के बाद एक हमले हो जाए, उन्हें उड़ा दिया जाए बम के साथ, आप कह रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे। पहले आप अपनी सुरक्षा कर लें प्लीज। जा सकता आपके ऊपर। बंसल साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं जी हम आपको जिम्मेवारी लेते हैं। हाँ। ये जिम्मेवारी किस चीज की लेते हैं? जब इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वही तो मैं कह रही हूँ, आसिम मुनीर ने अपना परिवार शिफ्ट कर दिया भाई विदेश, बिलावल भुट्टो ने अपना परिवार कनाडा भेज दिया। आप कौन सी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं? और खाना कहीं का कहीं से भी अच्छा हो सकता है और आम लोग बड़े प्यार मोहब्बत से भरे हुए हैं, चाहे हिंदुस्तान के हैं पाकिस्तान के हैं। लेकिन मैं उन जहरीले और कट्टरपंथी लोगों की बात कर रही हूँ जो हालात को बेहतर होने नहीं देते। मैंने कहा ना, कट्टरपंथियों में ये जो सारी तस्वीरें हैं, आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं, आसिम मुनीर है, हाफिज सईद है। सोचिए ये कितनी शर्मनाक बात है। मतलब जहां लीडर्स की फोटो है, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की फोटो है, उन्हीं के साथ में हाफिज सईद की भी फोटो है। मतलब आतंकी भी ऐसा बयान देंगे, नेता भी ऐसा बयान देंगे, इनके बयान में कोई अंतर नहीं है। चलिए ठीक है, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और बिल्कुल एक साफ बात, एक बिल्कुल दिल की बात ये क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत से शोज किए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, और आप शायद अगर आप भी मुझे थोड़ा बहुत उसमें जान चुकी हैं, तो एक बात है कि हमेशा मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमन की बात की, कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं। लेकिन बात क्या है, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इंडिया से इनका हमेशा बहुत लगाव रहा है, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो इंडिया के इलाके हैं, या जो कुछ भी है। लेकिन अब पिछले 6-7 दिन में जो मैंने एक ट्रेंड देखा ना, जैसे इंडियन अवाम में एक तरह की एक इस तरह की वेव आती है, एक हिस्टेरिया आता है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने उनसे बात नहीं करनी, हमने उनसे खेलना नहीं है। ऐसी चीजें अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हम जैसे जो पीस लवर्स है ना, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है कि जो माहौल हुसैन जावेद जी, आपने अच्छी बात, और आपने मेरे साथ इतने शो किए हैं, तो आप ये भी समझ गए होंगे मुझे पाकिस्तान से या पाकिस्तान के आम लोगों से नफरत नहीं है। मुझे जो पीस चाहते हैं उनसे नफरत नहीं है, जो शांति अमन सुकून चाहते हैं उनसे नफरत नहीं है। नफरत है मुझे कट्टरपंथियों से, नफरत है उन कसाईयों से जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मरवा दिया और इस हमले की साजिश रची। नफरत है उनसे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने वाले बयान देते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप शांति के फेवर में बोल रहे हैं और शांति सुकून चाहते हैं, और मैं भी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि दो मुल्कों में झगड़ा हो या लड़ाई हो, लेकिन हालात उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि बीज वहीं से बोए गए हैं। अब इतना ही हम दुआ कर सकते हैं कि शांति अमन आगे कम से कम देखने को मिले, लेकिन यहाँ भारत इंतकाम तो लेगा। कुछ कह रहे हैं बंसल सर? वार करा के अपनी रिलेवेंस बना के रखती है, और जो है अगर वो उनको ये हो जाए कि हिंदुस्तान के साथ कोई झगड़ा ही नहीं, तो वहाँ की सेना का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। एकदम तो ये इस बात एकदम ठीक, यानी अपना चेहरा चमकाना है, अपना भाषण देना है, तालियां बटोरनी है और अपना चेहरा चमकाकर अपना उल्लू सीधा कर लेना है। जेबें भरी होनी चाहिए, परिवार सुरक्षित होने चाहिए, बस यही पाकिस्तान खेलता आ रहा है, पाकिस्तान के लोगों से खेलते आ रहे हैं हुक्मरान। बहुत शुक्रिया, चूंकि मेरे पास टाइम की कमी है,
जेके बंसल सर और हुसैन जावेद जी, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया स्पेशली हुसैन जावेद जी आपका इसलिए भी कि लाइट कट गई थी, लाइट आपके यहाँ नहीं थी, फिर भी आप जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौटेंगे जल्द। एसोसिएट स्पॉन्सर लाल रंग